क्यों नहीं? आनहांग, मॉर्निंग। ये सब करने का क्या मतलब है? हाँ, कहीं तुम मेरे साथ कुछ करना दो इसलिए स्टडी रूम में सोने चला गया था। तुम्हें शक था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूं? तुम जवान ग्रुप के खिलाफ लड़ना चाहती हो और मैं उसका सीईओ बनना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बच के रहना चाहिए। मैं आनहांग, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करती तुम रहती हो? मुझे ऑफिस नहीं ले जाओगे क्या? तुम हमारे खानदान को तबाह करना चाहती हो, मैं तुम्हें ऑफिस क्यों लेके जाऊंगा? चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ एक बिजनेसमैन अपने काम के लिए कितना सीरियस होता है। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर मैं आन फैमिली को बर्बाद ही करना चाहती तो मैं 50 मिलियन इन्वेस्ट करती है क्यों? अब बात छेड़ ही दी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम चाहती थी कि मैं ऑयल बाय करूं, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए था कि ये डूब भी सकते हैं। वो अच्छे से कहानी घर देना, मैं फुर्सत में सुनूंगा। सुनो फैंग, तुम भाई आन्यूशन का वेट कर रहे हो? जी जी। वो थोड़ी देर में ही आते होंगे, मैं अब चलती हूँ। जरा रुको, ये उस दिन की अम्ब्रेला के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। फैंग, हम हर रोज एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आज तक हमने साथ में डिनर नहीं किया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, रात को डिनर पर मिलते हैं। हेलो। चलो आज रात डिनर पर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। मिस येन, वो मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ और यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं, आवाज कट रही है। हेलो हेलो, इसने मेरी कॉल काट दी। अब लो यान मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आनहांग भी मेरे अगेंस्ट हो गया है। इस तरह तो मैं हार जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा आनहांग का यकीन दोबारा जीतने के लिए, फिर ही मैं जीत पाऊंगी। लिली, सिलाई कढ़ाई पूरे फोकस के बाद होती है। माफ करिएगा दादी माँ, मैं बस कुछ टेक्निक्स के बारे में सोच रही थी। लिली, तुम सिलाई कढ़ाई बहुत जल्द ही सीख जाओगी। जानती हो, ये हमारा खानदानी पेशा है और मैं चाहती हूँ तुम इसे दिल लगा कर करो ताकि मुस्तकबिल में तुम हमारा खानदान अच्छे से चला सको। तो आज से मैं तुम्हें सही मायने में औरत बनने के लिए 100 लेसन सिखाऊंगी, इसलिए मन लगा के सीखना। 100 लेसन्स? तुम आ गए वापस? चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज मेरा मकसद है जुआन के प्रॉफिट को डबल करने का, ताकि तुम 50 मिलियन जैसी रकम खो ना सको। और मेरा असली मकसद है जुआन का पार्ट बनने का। हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हें याद है ना, और तुमने साइन भी किया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि कंपनी के सारी लीगल काम मैं देख सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। लॉजिकली इसका
सेंस तो बनता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब वो तुम्हें मिल जाएगी तुम अच्छे से चलाओगी। कोई प्रूफ दो। फांग लिली, क्लास का वक्त हो गया। बिल्कुल सुकून से इस पर फोकस करना है। तुम्हें जवान कंपनी का सिर्फ 5% मिलता है ना? इसे एक बार पढ़ लो और पढ़कर मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ? लेकिन आखिर तुम मुझ जैसे लूजर से क्यों शादी करोगी? कहीं तुम डिवोर्स के बाद मुझसे पैसे तो नहीं हड़पना चाहती हो? तुम अभी भी ऐसा। कुदरती तश्कील, गहरे मुजम्मरात। इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ो। डाइवोर्स होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम अब तो खुश हो ना? बहुत अच्छे, लेकिन मेरे लॉयर्स एक बार इसे जरूर चेक करना चाहेंगे। सीरियसली? बहुत अच्छे, बाकी का काम कल देखेंगे। अब जाके आराम करो। लिली, तुम उठ क्यों नहीं रही? कुछ नहीं दादी माँ, मुझे अपनी टांगे फील नहीं हो रही, ज्यादा कुछ नहीं। तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी देखा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो चलो इसे साइन करो। आन हंक, तुमने मेरे 50 मिलियन को ब्राइडल की तरफ से गिफ्ट बना दिया। तुमने फिर से छेड़छाड़ की। अगर तुम अपनी आन खानदान में जगह बनाना चाहती हो तो इतनी छोटी सी रकम से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बस ऐसा तुम्हारी सिंसियरिटी चेक करने के लिए कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं सच में आन फैमिली को बर्बाद ही करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे हर कदम पे मेरी नजर होती है। हम दोनों के लिए बेहतर होगा तो मेरे 50 मिलियन मुझे वापस कर दो। कोई फांग लिली तुम्हारा बिजनेस खराब नहीं करेगी, फिर ना ही दोबारा आज की तरह तंग करेगी तुम्हें। पागल मत बनो, कारोबारी हजरत जरूर सुनो, आपको ये मिलकर रहेगा और मैं ही सिर्फ आपका रजादार हूँ और हम तो 50-50 पार्टनर्स की तरह हैं। मुंह बंद रखो, या तो पार्टनरशिप करो या पैसे वापस करो, एक चीज चूज करो। वापस तो हरगिज नहीं। तो फिर पार्टनरशिप कर लो। ठीक है, क्या याद करोगी तुम भी? हाय। आओ ना, बैठो। जी। ये देखो, मैंने कुछ डिशेस ऑर्डर किए हैं। अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है तो तुम भी ऑर्डर कर सकते हो। नहीं, ये ठीक है। तुम आजकल सुपरमार्केट के काम में काफी बिजी होते हो, थक जाते होगे ना। मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम मेरे साथ डिनर पे आओगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो सुपरमार्केट में सब कैसा चल रहा है? हाय गाइस। मिस यिन, आप यहाँ पर? मिस लिन तो आप भी यहाँ है। मुझे आज रात फैंग ने डिनर पर बुलाया था, मुझे लगा हम दोनों ही होंगे। लेकिन मैंने ऐसा। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानती हैं। सुनो वेटर, सुनो ये ऑर्डर ले आओ और ये भी ले आना, बिल मैं पे करूंगी। जी ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे किस चीज का इंतजार है, खाओ ना। ये लो मिसलिन, आप भी खाइए ना। तो ठीक है फैंग, फिर अगली बार हम। मिसलिन, क्या अब हम ड्रिंक करने चले?
माफ करना, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। हेलो। हाँ, मैं साइट पर हूँ। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, बोलो। तुम्हें फैंग जीशिंग से पूछने की जरूरत नहीं। लॉन्ग शेनिंग मार्केट के लिए मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारी ज्यादा मदद। मिस्टर यंग, जवान ग्रुप से कोई आया है। जॉन ग्रुप? क्या वो मिस्टर आन है? नहीं नहीं, वो नहीं है। ये मैं हूं। मिस्टर यांग, आप ही लांगशिंग की सप्लाई कर रहे हैं ना? आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अब आन यूशिन लॉन्गशिंग को संभाल रहा है। मिस्टर लू, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मायने नहीं रखता कि लांगशिंग कौन चलाता है, मुझे बस मेरे बिजनेस से मतलब है। और अगर आपकी आन यूशन से नहीं बनती तो इसमें मेरा बिजनेस तो नहीं है ना। अगर आप खुद उसको सप्लाई करते हैं तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो बहुत बड़ा लूजर है। वो सारा मिलकर भी मेरे सर के बाल तक का मुकाबला नहीं कर सकता। और यहां तो पूरी सुपर मार्केट है। मिस्टर यांग, गलत रास्ते का इंतखाब इंसान को भारी पड़ता है। माना कि हमारा ग्रुप आप जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हम आपकी तरह अपने साथियों को पीछे नहीं धकेलते हैं। और वैसे भी आपका इससे क्या लेना देना। और हाँ मिस्टर लू, मुझे लगता है कि शायद आप अपनी औकात भूल रहे हैं। जो हैसियत अब आपकी है, आपको लोगों को हकारत की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और आप इतना भी मत उछलिए कि मुंह की खानी पड़े। सच में? मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। ये सब तस्वीरें तुम्हारी और तुम्हारी अच्छी दोस्त की हैं। मैं जानता हूं तुमने ये सब अपने ससुर के कंधों पर चढ़कर कमाया है। और बोर्ड के 80% शेयर्स तो तुम्हारी अपनी बीवी के हैं। तो क्या लगता है तुम्हें ये तस्वीरें अगर उनको दिखा दी जाएं तो किसको मुंह की खानी पड़ेगी? तुम चाहते क्या हो? अरे देखो तो, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसा काम करते वक्त हर चीज का ध्यान रखना चाहिए ना। और वैसे भी खास तौर पर जब ये उम्र हो। बाकी तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये सारे शेल्व्स खाली क्यों हैं? मिस्टर आन, आज सुबह बड़े सप्लायर्स ने यहाँ सप्लाई करने से मना कर दिया। हमने अपनी पूरी कोशिश की पर कुछ भी नहीं हुआ। यंग मास्टर आन, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि किसी ने सप्लाईज को लॉन्गशिंग की सप्लाई करने के लिए मना कर दिया है। क्या हमें उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहिए? पहले इस मुसीबत से निपटते हैं, उसके बाद उसे भी ढूंढ लेंगे। हमारे पास समय नहीं है। तुमने क्या सोचा है? डियर वाइफ जी, आपका टाइम खत्म हो गया, आपको घर जाना चाहिए। घर जाऊं? क्योंकि मैंने दादी माँ से वादा किया है कि आप अपनी कोई भी क्लासेस मिस नहीं करेंगी। लेकिन कल तो तुम पार्टनरशिप के लिए माने थे ना? मैंने फुल टाइम तो नहीं कहा था, और शायद दिल रखने के लिए तुम्हें कह भी दिया हो। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आप मेरे लिए काफी मनहूस है, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर रहा करें। क्या कहा तुमने? आपका सितारा सुन बुलाया है और मेरा हूद। हम साथ रहेंगे तो सिर्फ एक दूसरे को बर्बाद ही करेंगे। जब से मैं आपसे मिला हूं मोहतरमा, मेरी जिंदगी झंड बन गई है। यंग मास्टर आन,
मैं अपना सामान लेने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से घर चली जाना। इसे कैसे पता मैं विर्गो हूँ? मिस्टर आन आ रहे हैं और उनके साथ मिस्टर लू भी हैं। लूयान सब कुछ अच्छे से जानता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ के खाली शेल्फ से देखकर तो मिस्टर आन गुस्से में आएंगे। हिम्मत से काम लो और मेरे इशारे का इंतजार करो। डैड, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने चला आया था। कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आया था। और मुझे भी लगा कि यहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं साथ चला आया। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आज तुम डिसपॉइंट होने वाले हो। चलो जल्दी करो, शाम को मुझे एक मीटिंग पर भी जाना है। बहुत अच्छे, तो तुम्हें लॉन्चिंग सौंपने का फैसला सही रहा। लूयान, मैंने तुम्हें डिसपॉइंट तो नहीं कर दिया ना? बिल्कुल नहीं, मेरा भाई तो मैनेजर बनने के लायक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हमें बहुत देर हो रही है और मुझे मीटिंग पर भी जाना है, तो अब हम चलते हैं। जी ठीक है डैड। हे फैंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। तुम्हारी वजह से हम शेल्स को बहुत आसानी से भर पाए और उन्हें पता भी नहीं चला इस बारे में। अब सारे वेयरहाउस खाली हो चुके हैं, तो हम कल क्या करेंगे? फिक्र मत करो, बस मिस्टर आन के ऑर्डर का इंतजार करो। ये लो यान बिना काम के समय हमेशा बिजी होता है ये। आन हाक, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और तो और मैंने तुम्हारे लिए 300 से भी ज्यादा पेजेस लिख डाले। मैं तुम्हें अब बताऊंगी जिंदगी का असली मकसद। आओ त्यान, बाइंग आइटम्स। किड्स कैंडी अब परचेज हो चुकी है, तो इसलिए आपके कटते हैं 100 पॉइंट्स। यूशन, ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना। जॉन ग्रुप का मुस्तकबिल अब तुम्हारे हाथों में है। डैड बेफिक्र हो जाए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और लूयान, आज आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लूशंग अच्छे से चलती रहेगी। दोबारा जुआन ग्रुप में मिलते हैं। चलो गुड लक, अब हम चलते हैं। अंकल माफ करिएगा। ठीक है, तो अब चलो लुयान। मिस्टर ऑन, जरा रुकिए। आन यूशन, ये सब क्या है? डैड, कहने को तो कुछ नहीं बचा। स्टॉक इशू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसे जल्दी ही हल कर लूंगा। कितने जल्दी? 3 दिन में। नहीं, सिर्फ 1 दिन में। जी। यंग मास्टर आन, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, सब सेटल्ड हो गया है।
हेलो, तुम आ गई? ठीक है, कल मिलते हैं। मिस्टर आन, ये कौन थी? ये एक सीक्रेट है। कल तुम एक बड़ी पिक्चर देखने के लिए तैयार रहना। ये फांग लिली कहाँ है? आपने उसे घर जाने के लिए कहा था, वो चले गई होगी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। आओ तियान, मैं यहाँ हूँ। मुझे कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? किड्स मूड आज रात को खत्म होगा। रात तक? ये रहा मेरा स्टोर। मैं कुछ चुराऊंगी नहीं, बस उधार लूंगी। ओए छोटी लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तुम्हारी पॉकेट में क्या है? दिखाओ जरा मुझे। अरे क्या हुआ? ये लड़की यहाँ कुछ चुरा रही थी। इतनी छोटी उम्र में चोरी करती हो? क्या किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? हान में हान मिमी, इसने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें ऑफिस में वेट करने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? मैं काफी देर से देख रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों हो? हाँ, सुनो बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। जब मैं छोटा हुआ करता था, मुझे बहुत भूख लगती थी, लेकिन मैं खाना खाने के लिए खूब मेहनत करता था और पैसे कमाकर जी भर के खाना खाता था। तुमने आज काम करके मेरी मदद की है, इसका मतलब तुमने चॉकलेट खरीद कर खाई है, कोई चोरी नहीं की। तुमने इतने पैसे कमाए जिससे तुमने चॉकलेट खरीद ली। अरे जैकपॉट निकला, जैकपॉट। तुम्हारी किस्मत चमक गई। फैंसी पेपर क्रेन या छोटी कश्ती? हाँ? चलो पेपर क्रेन। सुनो, मैं ये तुम्हें गुड लक दे रहा हूं। ये तुम्हारी आज की सैलरी है। अगर तुम्हें फिर से भूख लगे तो इसका इस्तेमाल करना और दोबारा चोरी मत करना, समझी? मैं वो हाँ, रिमाइंडर, किड्स मूड जल्दी ही खत्म हो जाएगा। रात होने वाली है, मुझे जाना पड़ेगा। मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। सुनो सुनो, ध्यान से जाना। आवतियान, मैं यहाँ हूँ। मेरे कल के छोटे कैरेक्टर के साथ आन यूशन बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। क्या ये भी उसका कोई मकसद था? असल में गेम में तो ऐसा कोई भी मिशन नहीं है। इसका मतलब वो सच में अच्छा आदमी है। और कल तो वैसे मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं ऐसे में उसके प्यार में नहीं गिर सकती।
हेलो। हेलो डार्लिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम सच में यूशेंग को पसंद करती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। फिर ठीक है। तुम्हें पता आज मेरी बहन वापस आ रही है। तुम्हारी बहन? कौन सी बहन? अब तुम ज्यादा मत बनो, ठीक है? अगर तुम्हें आन यूशेंग नहीं पसंद तो फिक्र क्यों कर रही हो? ये क्या बोल रही थी? और ये अचानक से क्यों पूछ रही थी कि मैं आन यूशिन को पसंद करती हूँ क्या? मेरे लिए रुको, रुको मेरे लिए। भाई, अगर स्टॉक आज भी नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि तुम जॉन फैमिली में भी रह पाओगे। अगर तुम इन स्टॉक्स के बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? कहीं सप्लायर से तुमने ही तो बात नहीं की थी? तुमने जैंग चाओ को हैंडल कर लिया, लेकिन तुमसे 2-4 सप्लायर्स नहीं संभाले गए। क्या वक्त की बर्बादी है। डैड बस थोड़ी देर में यहां आने वाले हैं तो तुम दफा हो जाना। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। लू यान, ये है मिस जिंग, जिंग शियांग ग्रुप से। तुम इनसे पहले भी मिल चुके हो और ये जिंग चैंग के सप्लाई चैनल को कंट्रोल करती है। ये हमारे मुल्क में इनका पहला बिजनेस है और इनके लॉन्गशिंग के साथ बहुत लंबी पार्टनरशिप है। कितना शानदार सरप्राइज है ना। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा मिस येन। मुझे सिर्फ ये नहीं बुलाइए ना, यूशन से। यूशेंग जी? Under the stars we dance by the lake. Your laughter echoes, it's all that I take. Through the cold night you hold me so tight. With you by my side, everything feels right. Skies painted dreams in colors so bright. Chasing the moments, we own the night. No one knows how to shine like we do. No one knows how to fly like we do. No one knows how to dream like we do. No one knows how to love like we do. Take me to places where the wildflowers grow. We'll write a story that nobody knows. With every heartbeat the rhythm aligns. We'll keep it real like good love songs rhymes. Canadian breeze, we find our way. You're my forever, come on what may. No one knows how to shine like we do. No one knows how to fly like we do. No one knows how to dream like we do. No one knows how to love like we do. Whispers the night and we'll stay forever. Through the highs and the lows we won't sever. Take my hand, let's reach for the stars. Together we'll blossom no matter how far.